तो आज हम जानेंगे कि अगर हम अपने सीलिंग फैन को कम स्पीड में चलाते हैं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। जैसे कि हम अपने सीलिंग फैन को चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो यही हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं लाइव कि अगर हम अपनी सीलिंग फैन को फुल स्पीड में चलाते हैं तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उसको हम कम स्पीड में चलाते हैं तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है। आपके मन में सवाल था कि क्या हम कम स्पीड में चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही लेगा या फिर कम लेगा। तो ये सारा कुछ हम आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हमारे पास जो सीलिंग फैन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम 80 से 90 वाट तक कंज्यूम करता है और इसी सीलिंग फैन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और आपको लाइव सब कुछ दिखाने वाले हैं। इस तरह का हमने एक और भी वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने ये बताया हुआ था 2 रेगुलेटर के बारे में। एक बड़ा सा रेगुलेटर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह का रेगुलेटर आता है जो कि ट्रांसफार्मर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंप्रेस करके हमारे फैन को भेजता है। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी में ये छोटा सा रेगुलेटर आ रहा है जो कि करंट को ही कम कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने तैयार किया हुआ है ये मीटर और यही मीटर हमें बताएगा कि हम अपने फैन की स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही लेता है या फिर कम लेता है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो दोस्तों यही वो डिवाइस है जिसको हमने तैयार किया हुआ है, MSC स्मार्ट सेंस मीटर इसका नाम है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितना यूज़ हो रहा है, लोड कितना वाट कंज्यूम कर रहा है, सारा डिटेल बताते रहता है। तो ये रहा हमारा बोर्ड और इसमें आप जो रेगुलेटर देख रहे हो ये फ़ैन का रेगुलेटर है और इसी की स्पीड जो है हम कंट्रोल करेंगे, बढ़ाएंगे भी घटाएंगे भी और आपको सब कुछ दिखाएंगे कि कितना वाट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है और कितना वाट ले रहा है। तो सेकंड नंबर पे जो स्विच था ये हमारे फ़ैन का स्विच है। तो कनेक्शन कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सिंपल से अगर आप इस तरह का ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रेगुलेटर से जो वायर निकली हुई है उसी को हमें निकाल लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे रेगुलेटर से 2 वायर निकले हुए हैं और दोनों वायर में से किसी एक वायर को हम चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं उस डिवाइस के साथ। तो हम आपके सामने ही देख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव वाला वायर कौन सा दिख रहा है। हालांकि आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो छोटा वाला वायर जो दिख रहा है इसी को हम अभी निकालेंगे और यही वायर जो है हमारे फ़ैन के तरफ चला गया है और इसी वायर का हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसी को हम कनेक्ट करेंगे उस डिवाइस के साथ। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कैसे कनेक्ट करना है। तो इसमें तो हमने पावर सप्लाई दे दिया हुआ है अपने इस डिवाइस में और इसके अंदर से हमें उस वायर का यहाँ पर बाईपास करके निकालना होता है। बस सिर्फ इतना ही आपको करना है। जो वायर हमारे फ़ैन में चला गया है इसी वायर को हमें हटा देना है और फिर से इसके अंदर से लगा करके बाईपास करके और फिर से हमें अपने जो स्पीड कंट्रोलर है इसमें हमें कनेक्ट कर देना है। पहले भी ऐसे ही कनेक्ट था, अभी भी ऐसे ही करना है, बस इसके अंदर से ही हमें बाईपास कर देना है। फाइनली पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। बस अब हम चलते हैं अपने बोर्ड को फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करके कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है। जब हम इसको कम स्पीड पे चलाते हैं, 1 नंबर पे चलाते हैं, 2 नंबर पे चलाते हैं या फिर 5 नंबर पे चलाते हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा फ़ैन जो है अभी फुल स्पीड में चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है लगभग 85 वाट और 0.36 एम्पियर ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। ओके, जो हमारा फ़ैन है ये मैक्सिमम 90 वाट तक लेता है, मतलब कि 90 वाट का है। अब देखिए इसका हमने 4 नंबर पे कर दिया, सॉरी दोस्तों 6 नंबर पे किया हुआ था। तो अभी देख पा रहे हो 83 वाट ये ले रहा है। अब देखते हैं एक एक करके हम कम करते जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। यहाँ पर देखिए एक और हमने स्पीड को कम किया तो ये 79 वाट हो गया और 0.36 एम्पियर यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहा है। एक और कम करते हैं तो यहाँ पर 72 वाट हो गया और 0.35 एम्पियर हो गया। तो इसी तरह से एक स्पीड और हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 60 वाट और 0.32 एम्पियर हो गया। मतलब कि जिस टॉपिक के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे कि क्या हम स्पीड को कम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कंज्यूम करता है या फिर स्पीड को कम करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है हमारा पंखा।
तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हम अपने फ़ैन की स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो हमारा फ़ैन जो है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो हमने अपने फ़ैन की स्पीड को पूरा कम कर दिया था तो ये 36 वाट ले रहा था। अभी ये सेकंड नंबर पे हम इसको चला रहे हैं तो ये 49 वाट ले रहा है, लगभग 50 वाट के आसपास में, और 0.29 एम्पियर। तो इसी तरह से दोस्तों हम इस वीडियो में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी स्पीड को जितना एक एक स्टेप बढ़ाते हो तो उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा। अगर आप अपनी फ़ैन की स्पीड को कम करते हो तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा। ओके गाइस, यही हम छोटे वाले रेगुलेटर के बदले अगर हम बड़े वाले रेगुलेटर का इस्तेमाल करते तो वो एक बराबर इलेक्ट्रिसिटी लेता। ओके गाइस, तो कभी भी आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप छोटे वाले रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करो, इससे आपकी बिजली बिल बचेगी। ओके गाइस, उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर